क्या आप जानते हैं कि हमारे विश्वास का आधार क्या है? हमें यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस विश्वास की हम बात करते हैं, जिस विश्वास से हम जीवन जीते हैं, हमें जानना जरूरी है कि आखिर हमारे विश्वास का आधार क्या है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये वही विश्वास है जिस विश्वास के द्वारा हम अनंत काल के दंड से बच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कुछ लोग, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं कि हमारे विश्वास का आधार अन्य भाषा है। यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप विश्वासी नहीं, यदि आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते तो आप चेले नहीं हैं। आपके विश्वासी और चेले होने का सबूत अन्य भाषा है। और कुछ वचनों को कोट करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बाहर। आइए हम उन वचनों को देखें जिन्हें कोट किया जाता है, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 वचन। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से यह लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और इसी के साथ एक और वचन कोट करते हैं जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। आइए हम इन्हें देखें। यहां लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो इन वचनों के आधार पर परमेश्वर के सेवक के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ लोग अन्य भाषा को विश्वास का आधार बताते हैं। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय कोट करते हुए कहते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग सबसे पहले प्रचार नहीं किए, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले, परंतु अन्य भाषा बोले। इसलिए मरकुस 16:17 में पहला शब्द लिखा है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे, यानी अन्य भाषा बोलेंगे, क्योंकि चेलों ने सबसे पहले अन्य भाषा बोला था। और फिर आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और चंगे करोगे। यदि आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते, चंगे नहीं करते, अन्य भाषा नहीं बोलते, तो आप विश्वासी और चेले नहीं हो सकते, वरन नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग बाइबल के अनुसार बातें नहीं सिखाते, अपने ज्ञान और समझ के साथ काम करते हैं। और यदि इनकी आंखें बंद करके सुनते रहे तो आप विश्वास से भटक सकते हैं, आपका मन टूट सकता है, आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए बाइबल को सामने रखकर यह जांचना जरूरी है कि आप जिनसे सुन रहे हैं उनकी बातें बाइबल में वैसे ही हैं या नहीं जैसे वे बता रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वास का आधार अन्य भाषा बोलना ही नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना ही नहीं है, चंगा करना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को एक जैसा इस्तेमाल नहीं करते और ना ही एक जैसा वरदान देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर हर किसी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वरदान भी कई प्रकार के हैं। किसी को बुद्धि की बातें दी जाती हैं, तो किसी को ज्ञान की बातें दी जाती हैं, तो किसी को विश्वास की, तो किसी को सामर्थ के काम करने की, किसी को भविष्यवाणी करने की, तो किसी को आत्माओं के परख की, तो किसी को अनेक प्रकार की भाषा की, तो फिर किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की, तो फिर किसी को प्रभावशाली कार्य करने की। तो परमेश्वर जिसको जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था और लोगों ने अन्य भाषा नहीं बोला था, तो क्या उससे पहले लोगों ने विश्वास नहीं किया था? क्या लोग चेले नहीं थे? और अगर अन्य भाषा बोलने से पहले, पवित्र आत्मा के उतरने से पहले भी यदि लोग विश्वासी थे और चेले थे, तो फिर हमारे विश्वास का आधार अन्य भाषा कैसे हुआ? अन्य भाषा बोलना कैसे हुआ? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वास का आधार अन्य भाषा नहीं है। तो फिर हमारे विश्वास का आधार क्या है? मेरे प्रियो, हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का आधार सुसमाचार है। हमारे विश्वास का आधार यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, हमें पापों से आजाद करने के लिए आया, और हमारे लिए उसने दुख उठाया, क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और वह मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वह दोबारा लौटकर आने वाला है। हमारे विश्वास का आधार यह है।
क्योंकि यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहां पर यह नहीं लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा बोले, जो कोई दुष्ट आत्माओं को निकाले, जो कोई ये करे, जो कोई वो करे, तो वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वरन वहां लिखा है कि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर, सुसमाचार पर, उस बलिदान पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आपने इस बात को समझा है। इन वचनों के द्वारा आपने हमारे विश्वास का आधार क्या है इसे आपने समझा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।